वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो मेन थ्योरीज है। पहली है वीबीटी और दूसरी है सीएफटी। ठीक है, तो वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग किस में होती है? हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लिगैंड्स के। सेकेंड पॉइंट क्या है कि लिगेंड हमेशा मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इसलिए मेटल में हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे वैरी करेंगे वैसे ज्योमेट्री भी वैरी करेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? एसपी, और ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, और ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2, तो ज्योमेट्री क्या आएगी? स्क्वायर प्लेनार। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d, और ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। वापस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बट उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है D2sp3 है, तो ज्योमेट्री वापस ऑक्टाहेड्रली आएगी। सेकेंड क्या है? सीएफटी। सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वो हमारा आयनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारा जो मेटल है वो कटायन है और लिगैंड जो है वो अनायन है। जो मेटल और मतलब इस सीएफटी में मेटल और लिगैंड को पॉइंट चार्जेस कंसीडर किया जाता है। तो सीएफटी में दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में जो ये डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है, अगर इसकी एक्साइटेशन हो गई, एक्साइटेशन के बाद में ये स्प्लिट हो जाती है। ये स्प्लिट किस में होती है? दो एनर्जी लेवल्स में। जो ऊपर है इसे कहते हैं हाई एनर्जी लेवल, और जो नीचे है उसे कहते हैं लो एनर्जी लेवल, और जो बीच में ये डॉटेड लाइन है उसे कहते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, और इनके जो बीच में एनर्जी गैप है उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो फिर ये जो बैरी सेंटर के ऊपर वाली हाई एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी कितनी होती है? +0.6 ऑक्टाहेड्रल। और जो बैरी लाइन के नीचे जो एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी कितनी होती है? -0.4 ऑक्टाहेड्रल। तो ऊपर के एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? Eg, और नीचे के एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? T2G। ठीक है, सेकेंड क्या है इसमें? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे होता है? अगेन एक डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है जिसकी एक्साइटेशन हुई, वो स्प्लिट हो गया। अब इसमें स्प्लिट होने के बाद में इसकी हाई एनर्जी लेवल कौन सी हो जाती है? T2, और लो एनर्जी लेवल कौन सी है? E। इसमें जो हाई एनर्जी लेवल है, अब उसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है? +0.4 टेट्राहेड्रल, और जो लो एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू कितनी है? -0.6 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हमने जी यहाँ नहीं लिखा। जी क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि जी जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बस ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनार में होती है, इसके लिए उनके कॉम्प्लेक्सेस में जी लिखते हैं। बट टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसके लिए इनके एनर्जी लेवल के इधर जी नहीं रिप्रेजेंट करते। कुछ वीबीटी के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है कि लिगैंड्स की एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, मतलब कौन सा लिगैंड सबसे वीक है या कौन सा लिगैंड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये पूरी सीरीज लर्न करने से अच्छा है। एक ट्रिक होती है कि कार्बन और नाइट्रोजन अगर लिगैंड्स है तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, और ऑक्सीजन या तो हैलोजन अगर लिगैंड है वो एक वीक फील्ड लिगैंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? COCl6 3-। तो कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन क्या होती है? आर्गन 3d7 4s2। अब वो एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 3d6। तो हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, पहले सेम स्पिन में किया,
लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसका अपोजिट स्पिन में फिल कर दिया। तो अब ये जो आगे वाले हैं ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स है जिसमें लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। पर क्लोरीन होता है ना, वो एक वीक फील्ड लिगैंड होता है। क्लोरीन क्या होता है? वीक फील्ड लिगैंड, जो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना उन्हें पेयर अप नहीं कर सकता। इसके लिए लिगैंड को अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करने पड़ेंगे? इधर से। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा तो 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d2। और इसका ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अब इस कंपाउंड की मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूले क्या होता है? √n इन ब्रैकेट n+2। ठीक है, तो n में क्या पुट करते हैं? जितने भी अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ n में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पुट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर भी 4 पुट कर देंगे, तो 4 + 2 6, 6 4 ज़ा 24। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? √24। और बोर मैग्नेटॉन उसका यूनिट है। तो ये कंपाउंड क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए क्या है? पैरामैग्नेटिक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? COCN6 3-। तो फिर कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन क्या है? 3d7 4s2। इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है? आर्गन 3d6। हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, बट कार्बन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब क्या? वो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको पेयर अप कर देगा, और उस लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेंगे? इसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? Cn। तो एक Cn कितना इलेक्ट्रॉन देता है? एक। ऐसे कितने हमारे पास? 6। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने होंगे? 6 डोनेट हो गए। पिछले क्वेश्चन में भी Cl6 था, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमने वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिल करेंगे? यहाँ से। कितने फिल करने? 6। 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? D2sp3। ज्योमेट्री क्या आ गई? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है अभी। और डाईमैग्नेटिक क्यों आया? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अभी ऐसे कंपाउंड जिनमें इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में हमने आउटर डी सबशेल भी यूज किया था, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल्स। ठीक है, CFT का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? COCl6 3-। इसमें कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट क्या थी? आर्गन 3d7 4s2। और एक्साइटेड स्टेट आर्गन 3d6। ठीक है, हमने उसकी ऑर्बिटल ड्रॉ कर दी, डी ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर दी, वो एक्साइटेड हो गई। ठीक है, एक्साइट होने के बाद में वो स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने के बाद में वो हाई एनर्जी लेवल Eg फॉर्म करेगी और लो एनर्जी लेवल T2G फॉर्म करेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स पहले लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे 1 2 3। अभी फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड लिगैंड है, अगर ऑक्सीजन हेलोजन ऐसे वीक फील्ड लिगैंड्स है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस लो एनर्जी लेवल में से हाई एनर्जी लेवल पर जंप करके जा सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 4 5, और जो 6th इलेक्ट्रॉन है वापस नीचे आ जाएगा। ठीक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है लोअर एनर्जी लेवल में, उनको उसके एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर यहाँ क्या किया हमने? 4 इंटू -0.4 ऑक्टाहेड्रल, प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है हायर और एनर्जी लेवल में, उनको उससे उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देना। हमने क्या लिखा? 2 इंटू +0.6 ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, इनको ऐड करना। हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? -0.4 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अभी इस कंपाउंड को हमने क्या कहा था? आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि VBT में डी जो सबशेल था वो आउटर यूज हो रहा था। ऐसे कंपाउंड्स को और क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? COCN6 3-। इसकी
ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है 3d6। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हो गई, उसको फिर उसके बाद में स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होने के बाद में दो एनर्जी लेवल फॉर्म करेगा, हाई एनर्जी लेवल Eg एंड लो एनर्जी लेवल T2G। तो इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ से होते हैं, लो एनर्जी लेवल से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होना शुरू हो जाएंगे 1 2 3, बट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है अब वो इस बार इधर से जंप करके हाई एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार लिगैंड कौन है, Cn, और कार्बन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड की वजह से जो ये एनर्जी गैप होती है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ नहीं जा सकता। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वापस उसी एनर्जी लेवल में फिल होना शुरू हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, लो एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इंटू -0.4 ऑक्टाहेड्रल, प्लस हायर एनर्जी लेवल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है तो 0 इंटू +0.6 ऑक्टाहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -2.4 ऑक्टाहेड्रल। तो इस कंपाउंड को हमने क्या बोला था, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी इनर साइड की डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो हमने जो वीबीटी में देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देना है, और अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड ही रहने देना है। ऐसा क्यों होता है, ये हमने CFT में देखा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तब क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा नहीं सकता, इसके लिए वो उसी एनर्जी लेवल में वापस इलेक्ट्रॉन आ जाते। इसी वजह से हमने वीबीटी में क्या किया था, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था उन्हें पेयर अप कर दिया था। बट वही जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा, वीक फील्ड लिगैंड था तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले गए थे, जिसके वजह से वीबीटी में हमने कैसे किया था, अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेंगे। Try to solve this question and let me know in the comment section. For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.